सभी खादों के नए रेट 1 अगस्त से जारी। आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे बताने वाले हैं खाद के नए रेट क्या हैं। तो आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जून जुलाई का महीना आ चुका है। खरीफ की फसल बुआई होने लगी है। अब खरीफ की फसल जैसे ही बोते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो होता है खाद। तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सरकारी कीमतों के बारे में बात करने वाले हैं कि खाद की सरकारी कीमतों में क्या बदलाव हुआ है, कौन से खाद की कीमत बढ़ गई है और कौन से खाद की कीमत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, या फिर किस खाद की कीमत कम हुई है। कम होने के बहुत कम चांसेस, हमेशा कीमत क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि कौन से खाद की कीमतों में कितना यहाँ पे बदलाव हुआ है, जिससे कि जब आप किसी भी दुकान पर खाद खरीदने जाओ, चाहे वो सहकारी दुकान हो या फिर कोई प्राइवेट दुकान हो, जहां से हम लोग कभी कभी खाद खरीदते हैं, तो आप ठगी का शिकार ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे यही बताने वाले हैं कि खाद कि कौन कौन सी कीमतों में बदलाव हुआ है। दूसरी, अगर आपको किसी ने खाद की कीमत बहुत ज़्यादा आपसे ले ली है तो आपको किस तरीके से शिकायत करनी है, वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिया खाद के बारे में। अब देखो यूरिया की जो पुरानी कीमत है वो कितनी थी। तो पुराना जो यूरिया का 46 kg का कट्टा था, यानी 46 kg की जो बोरी थी, वो आपको पहले मिलती थी 260 या 67 रुपए में। ठीक है, तो अभी भी यूरिया खाद की जो कीमत है वो भी कितनी है, 267 रुपए है। यानी कि यूरिया खाद की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। क्लियर। तो अगर कोई आपसे ये सोच रहा है, कोई आपसे बोल रहा है, कई हम दुकानों पे जाते हैं तो यूरिया खाद क्या है, कोई 300 रुपए में दे रहा है, कोई 350 में दे रहा है, कोई 400 में दे रहा है। क्यों? और हम किसान जो है बेचारे वो सीधे होते हैं तो वो खरीद भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाद की कीमतों के बारे में पता नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कीमत भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। पिछले साल हमने 267 का लिया, इस साल हो सकता है कि बढ़ गया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए खाद की कीमतें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया यूरिया खाद, आपको यूरिया खाद पहले भी कितने का था, 267 का, आज भी कितने का मिलेगा, 267 का। यानी सरकार ने यहाँ पे यूरिया खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, हालांकि 10-5 रुपए का अगर कोई ज्यादा कम लेता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 रुपए अगर एक कट्टे पे अगर कोई ले भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो नहीं देने हैं, लेकिन अगर कोई 10 रुपए जैसे 270 का दे रहा है, ठीक है, या 280 का दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 350 का दे रहा है, 100 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसके बारे में आपको क्या करना है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई आपको, यूरिया खाद की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी 267 का था, आज भी 267 रुपए का है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब बात करते हैं डीएपी खाद की। अब देखो डीएपी का जो डीएपी के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि डीएपी की जो कीमत है वो 1500, कई लोग डीएपी की जो कीमत है वो 1500-1800 रुपए तक भी पे कर रहे हैं। यानी कि 1500-1800 रुपए का बोल रहे हैं कि 50 kg की जो बोरी है उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 1500 से 18, कोई 1600 बता रहा है, कोई 1700 बता रहा है, कोई 1800 बता रहा है। तो यहाँ पे इस चीज पे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे असली आपको कीमत बताने वाला हूं। तो जो देखो आज जो डीएपी की जो बोरी है 50 kg की, उसकी जो कीमत है वो है 1375 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना, डीएपी जो खाद है उसकी जो सरकारी कीमत है वो कितनी है, 1375 रुपए। लेकिन अगर कोई बोलता है कि कीमत बढ़ गई है या फिर हम इसमें, ये आपका एमआरपी रेट है। एमआरपी रेट मतलब जानते हो ना, इससे ज्यादा में आप कोई भी दुकानदार नहीं बेच सकता। ठीक है, तो 1375 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएपी का नया रेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, 1500-1800 के बीच में बिल्कुल भी नहीं, 1800 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1600-1700 ऐसा नहीं। तो जब भी आप दुकान पे खरीदने जाओ तो आप बताओ दुकानदार को कि भाई सरकारी रेट कितना है, सरकारी रेट तो 1375 है, अब आप इतने ज्यादा क्यों ले रहे हो। अब मान के चलो अगर कोई 1380 ले रहा है, 1390 ले रहा है तो जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 रुपए तो दुकानदार ले ही लेता है। ठीक है, खास करके कौन से, जो प्राइवेट दुकान वाले हैं, लेकिन सरकारी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे ऐसे ले रहा है 1400, 1450 ले रहा है, 1500 ले रहा है, 1600 ले रहा है, 1700 ले रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, आपको बताना है कि खाद की जो कीमत है वो कितनी है, 1375 का कट्टा है। ठीक है, जो बोरी है वो कितने की आएगी, 1375 की आएगी। तो इससे आपको ज्यादा बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई डीएपी की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूरिया के बारे में। ठीक है, डीएपी यूरिया के बारे में बात करें। अब एनपीके के बारे में बात करते हैं। एनपीके से पहले एक और खाद आता है एमओपी।
ठीक है। एमओपी आता है। अब जो एमओपी का जो प्राइस चल रहा है वो कितना है, तो वो देखो पुराना प्राइस यहाँ पे था, कितना था, 1600 से 1800 के बीच में था पुराना प्राइस, पुरानी रेट है। लेकिन अब एमओपी की कीमत में यहाँ पे जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। देखो एनपी जो एमओपी जो है वो विदेश से आता है ये वाला खाद, तो आपको पता है अभी युद्ध चल रहा है, तो इसकी कीमतों में थोड़ी सी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो नई कीमत है इसकी वो है यहाँ पे 1975 रुपए। याद रखना एमओपी खाद है, उसकी जो नई कीमत है, एक बोरी 50 केजी है, उसकी एक बोरी की कीमत कितनी है, 1975 रुपए है। ठीक है, 1975 से आपको ज्यादा रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पुराने खाद आपका 1600 से 1800 के बीच में मिल जाता था, लेकिन अब ये कितने मिलेगा आपको, 1975, लगभग 2000 रुपए के अराउंड आपको एक बोरी यहाँ पे एमओपी की पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनपीके। तो एनपीके के देखो, एमओपी के बारे में तो बता दिया, अब बात करने किसके, एनपीके। अब एनपीके जो है, एनपीके पहले पड़ता था हमको कितने का, पहले 1700-1900 के बीच में आता था, 1700 से 1900 के बीच में आता था। लेकिन आज की डेट में इसकी जो कीमत है वो कितनी है, आज की डेट में जो कीमत है वो 2250 से 2450 के बीच है। ठीक है, तो याद रखना इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एनपीके खाद जो कि हम गन्ने के में या फिर आलू की सब्जी वगैरह होते हैं ना, उनमें इस खाद को ज्यादा लगाया जाता है, तो इसकी जो कीमत है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2250 से 2450 के बीच में आपको ये वाला खाद बिकने के लिए मार्केट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये है एनपीके की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे एसएसएफ। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं। तो देखो पहले इसके रेट कितने थे, तो पहले ये 600 से 615 में मिलता था, पुराने रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नया रेट है, अब जो नया रेट है वो कितना है, तो वो नया रेट भी आपका 750 से 775 के बीच में आपको मिलेगा, यानी इसकी कीमतों में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो एसएसएफ की जो कीमत है वो 750 से 775 रुपए यहाँ पे हो चुकी है। तो ये थे खाद के रेट। ठीक है, तो जब भी आप दुकान पे खरीदने जाओ तो इन रेट्स को अपने माइंड में जरूर बिठाना, जितने भी किसान भाई हैं इन रेट्स को अपने माइंड में जरूर बिठाना। ठीक है, और अब मैं आपसे बोलूंगा, आपके यहाँ पे अगर आप खाद खरीदने गए हो तो आपके यहाँ पे खाद की क्या कीमत है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पे खाद की कीमतों की बात है, लेकिन कुछ चीजें जो कि आपको खाद खरीदते समय ध्यान देना है, वो है सबसे पहले आपको किसान आईडी, यानी कि आपको फार्मर आईडी जरूर बनवा लेनी। ठीक है, देखो अगर आप फार्मर आईडी बनवाओगे, क्योंकि अब सरकार जो खाद देगी, जो आप सरकारी समितियों से खाद लोगे ना, तो वहां पे आपको जो खाद मिलेगा वो आपको फार्मर आईडी से मिलेगा। तो अपनी फार्मर आईडी जरूर बनाइए, जिससे कि आपकी खेती के लिए जितने खाद की जरूरत है वो आपको वहां से खाद मिल जाए। ठीक है, पहला काम क्या करवाना है आपको, फार्मर आईडी बनवानी है। दूसरी चीज, जब भी आप खाद खरीदने जाओ तो पीओएस मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन है, वहां पे अपना आधार कार्ड लेके जाइए, आपका बायोमेट्रिक्स होगा। ठीक है, तभी आपको खाद दिया जाएगा। क्लियर, अगर आपसे खाद कोई ज्यादा ले रहा है तो आप अपने निकटतम जो जन सुनवाई केंद्र है वहां पर भी आप जा सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।